गुरुः पाण्ड्यो नित्यं ज्ञानेन्द्रविचलिनायितः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः सरस्वती सौभ्यं वरिणीकामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। साधुयामे सारा जीवन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सुख देना चाह दुख में पिया नैया तुम्हारे हाथों में जीवन दिया था तुमने मुझको पापों से खींचा था अब तो उतारो मेरी गुरुवर मेरी गुरुवर मेरी गुरुवर। जब लंदन सिर पर बैठी भगवान की भगवान की सरमती सागर जी महाराज की श्री व्यासपति महाराज की उपाध्याय संत सागर जी महाराज की विश्व बोलने की। हमने पूज्य गुरुदेव से जो सीखा है समझा वही देने की कोशिश करूंगी। अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव का समझना और कुछ गलती हो जाए तो मेरे समझ के छोड़ देना। जो कि प्रवचन के अधिकारी कौन होते हैं? आचार्य परवेष्टि होते हैं। संसार में दो प्रकार के रत्न होते हैं, एक कैसे असली रत्न होते हैं, एक नकली। असली रत्न कैसे होते हैं? जो संसार में भटकाने वाले होते हैं और संसार में घुमाने वाले होते हैं। नकली रत्न थोड़े समय तक मिलते हैं, कब नष्ट हो जाए तो अपन को पता ही नहीं चलता। असली रत्न कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुरु के चरणों में आते हैं, तभी अपन को सच्चे रत्न की प्राप्ति होती है। वही हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराती है, वही सच्चा मार्ग बताती है। बोलते हैं सच्चा, आपको कौन सा रत्न चाहिए? सच्चा रत्न चाहिए कि नकली? हीरा कौन सा चाहिए? असली का नकली? असली चाहिए तो गुरुओं के चरणों में आना पड़ेगा। वही अपन को क्या करता है? सुख शांति प्राप्त करता है। नकली हीरा तो थोड़े समय तक रहता है, कब नष्ट हो जाए कब प्राप्त हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। जब अपने गुरु के चरणों में आएंगे, प्रभु के चरणों में आएंगे, तभी हमें सच्चे रत्न की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी। एक भजन में आता है, एक गुरु भगवान बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम। एक भगवान बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम। अपने सामने एक और भगवान है, एक और गुरु है, किसको नमस्कार करेंगे हम? पहले किसको करेंगे? गुरु को करेंगे, क्योंकि भगवान तो मौन बैठे हैं, कुछ तो बोलने वाले नहीं होते हैं। भगवान के पास पहुंचाने वाले कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं। यदि गुरु नहीं होते तो हम भी भगवान के पास तक नहीं आते, हम भी पूजा अभिषेक नहीं कर पाते और मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर पाते। ना जाने भगवान क्या होते अपन जान नहीं पाते। भगवान का स्वरूप बताने वाले गुरु होते हैं। पठन पुराण में क्या नाम है? कितने अपन शास्त्र पढ़ ले, कितने भी जितना भी पढ़ ले, कितना भी अपन को ज्ञान हो, जब तक गुरु न मिलेंगे तो अपनी सच्ची बोधि की प्राप्ति भी नहीं होती है। कहाँ से प्राप्ति होती है सच्ची बोधि की? तो जहाँ गुरु को सानिध्य मिल जाता है, थोड़े समय की भी क्यों ना मिले, तो सच्ची बोधि की प्राप्ति हो जाती है। और आत्मा से परमात्मा बनने की कला भी कौन सिखाते हैं? गुरु ही बताते हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव से एक माता जी ने कहा, आतिशी मेरी समाधि कब होगी? तो उन्होंने बोली, आतिशी से बोली मेरी समाधि कब होगी? तो उन्होंने बोली जब मेरी आज्ञा होगी तभी आपकी समाधि होगी, वरना समाधि नहीं होगी। वैसे कुछ कुछ माता जी लोग बोलती रहती थी, आप चाहे व्रत हो जाते तो परेशान होते, तो बोलते कब मेरी समाधि हो तो वो वहां पे बता दे।
आदित्य ने बोली जब मेरी आज्ञा होगी तभी आपका ऊपर से वो आएगा, पर जब आपकी समाधि होगी, नहीं तो समाधि नहीं होगी। पंच परमेश्वरी में सबसे पहले कितने परमेश्वरी होती हैं? 5। तो सबसे बड़ी परमेश्वरी कौन सी होती है? अरे हाँ, सिद्ध सबसे बड़े होते हैं, लेकिन अनंत के पहले है, क्योंकि अनंत ने हमें सिद्ध से मिलाया, सिद्धों के बारे में ज्ञान कराया, इसलिए हम सबसे पहले अनंतों को नमस्कार करते हैं और सिद्धों को बाद में। अनंत परमेश्वरी कितने मूल होते हैं? नहीं पता? 46 मूल गुण होते हैं। उन्हें 4 भारतीय धर्मों को नष्ट किया। और सिद्ध परमेश्वरी के कितने होते हैं? 8 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञान वर्णी, दर्शना वर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, अंतर और गोत्र अंतर। 8 कर्मों को जिसमें नष्ट किया है वो कौन होती है? सिद्ध परमेश्वरी। तो अभी ना पंचम काल में ना तो अनंत ना तो सिद्ध, कौन देखने को मिलते हैं अपन को? आचार परमेश्वरी देखने को मिलते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत प्रावत पढ़ाया था भिंड में। 16 नंबर की गाथा में बताते हैं, जीव जीव में नाम प्रेम संयम सुतम सुव्यमुचा तम देहिका सिखम कम कारणम आधा। यानी जो जिन बिन कैसी होती है? एक आचार परमेश्वरी के स्वरूप को बताते हैं, बहुत प्रावत में बताया है। जिन बिन एक तो जो मंदिर में विराजमान है वो क्या है? जिन बिन है। और एक जो आधार परमेश्वरी को भी जिन बिन कहा गया है। और कैसे होती है? ज्ञानमय होती है। उनका ज्ञान कैसा होता है? अथाह होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। और संयम से कैसे होते हैं? शुद्ध होती है। जैसे जैसे संयम की क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसी चारित्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसी सुंदरता आती जाती। क्रीम पाउडर लगाने से सुंदर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के गुरुओं की भक्ति करते हैं, सुंदर रूप की प्राप्ति योग्य हो जाती है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कैसे होती है? दीक्षा में प्रधान होते हैं। अभी हमने उस दिन बताया था, कुछ गुरु ने अंतर कितनी दीक्षा दी है? भूल गए सभी लोग? 2 से 40 दीक्षा प्रदान कर चुके हैं। और कितनी समाधि करवा चुके? 1 से 40। पूज्य गुरुदेव का एक सन यहाँ पर है, दूसरा सन कहाँ पर? स्वर्ग में विराजमान है। देखो ऐसे प्रथम आचार्यों ने जिन्होंने अभी तक 140 समाधि करने वाले इतनी अच्छी से समाधि करवाते, इतनी अच्छी से समाधि करवाते। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी लोग छुल्लक जी, छुल्लका माता जी होती है, वो आकर दीक्षा ले ली और मुनि माता जी बनके समाधि करवाते। पूज्य गुरुदेव कहाँ से आ जाती है? जब अलग अलग सत्संग बनते हैं, लेकिन लास्ट समय कहाँ आते हैं? गुरु चरणों में आते हैं। आप लोग भी भावना बातें होगी, मरण समय क्या हो? गुरु पाद मूल मिले, वहां पे क्या हो? अपनी समाधि हो। और कर्मों को क्षय करने में कारण क्या होते हैं? आचार परमेश्वरी होते हैं। मूलाचार्य बताए, और दीक्षा शिक्षा देने में जो प्रधान होते हैं वो आचार परमेश्वरी होते हैं। और पंचाचार का पालन करते वो भी आचार परमेश्वरी होते हैं। और प्राचीन के अधिकारी कौन होते हैं? आचार भगवान होते हैं। मूलाचार्य बताया है, जो आचरणों से पढ़ा है, अनुभव में आया है, वही आचार परमेश्वरी क्या लेते हैं? प्राचीन के अधिकारी नहीं होते। ना कोई माता जी होते, ना कोई माता जी होती है। मूलाचार्य बताया, जो प्राचीन देते हैं अभी अधिकार नहीं है, अपन अधिकार के अधिकार लेकर दोष के भागी बन जाते हैं। आचार्य भगवान क्या होते हैं? मूलाचार्य में क्या होता है? वैद्य है। शिष्य होता है रोगी। आचार्य भगवान वैद्य है, शिष्य क्या है? रोगी है। और चर्या ही औषधि है। जो अच्छी मन से चर्या का पालन करते हैं उनको कभी लोग से बीमार नहीं होते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी भी बोलते हैं, कितने छोटे से छोटा शिष्य भी क्यों ना हो, जो साधना कर रहा है उसमें योगी सिद्धि बोलती है। उसमें मूलाचार्य विद्या और मंत्र की सिद्धि किससे प्राप्त होती है? गुरुओं के द्वारा। जो खुश मन से बोल देते गुरुवर को प्राप्त हो जाता है। तो जो स्वयं वैद्य स्वयं आचरण में ढालते हैं, कैसे दवाई किसको देना है, क्या करना है, तभी शिष्य वो भी रहता है। लेकिन क्या है? कुसंस्कारों से भरा होता है। घर के कैसे संस्कार होते हैं? कुसंस्कार होते हैं। उसको तोड़ना क्या होता है? तोड़ना बड़े मुश्किल होता है। वो तो गुरुओं से पूछना चाहिए कैसे संभालते। आपके घर में 4 लोग नहीं रह पाते, वही लड़ाई झगड़ा बनता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के साथ एक साथ 80 लोगों ने पैदल वहां भी साथ दिया जबलपुर जयपुर में।
हम लोग जब पूज गुरुदेव के साथ में थे और दोनों समाधि करवाई, एक महाराज जी की चलती थी, एक माता जी की चलती थी। उस स्वयं भैया की करते थे, बोले इतनी महान आचार्य लेकिन शुल्लक की खुद हाथ करवाने जाने, खुद सेवा करते थे और हम लोगों को ये पाठ सिखाते थे। ऐसे आचार्य भगवान है। हम भी जब मेरी इच्छा होती, मैं भी बहुत बीमार रहती थी, लगभग 10 साल तक बहुत बीमार रही, इसलिए मैं सब चीज में पीछे रही, किसी कोई हाई नहीं बोलती थी। ये लगती संयम लिया है उसका ही पालन होता है। टीबी जैसी बीमारी हो गई थी, एक बार तो बोले कि दीक्षा छोड़ना है, तो हमने सोची दीक्षा तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें पूज गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी आशीर्वाद से। उनके आशीर्वाद से टीबी जैसी भी बीमारी ठीक हो गई है। चौथी जिंदगी है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, साधना में रहती हूँ। ये पूज गुरुदेव की महिमा है। दवाई पर मैं तुरंत विश्वास नहीं है, कुछ भी होता है दवाई खाने में और बीमार हो जाती, तो दवाई पे नहीं है, जितना पूज गुरुदेव के आशीर्वाद पर विश्वास। ऐसी कई घटनाएं उनका बस नाम लेने से ही क्या हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती। ऐसे पूज गुरुदेव की एक घटना हो जाती, जब जिंदगी अच्छे व्यक्ति थे वो बहुत बीमार हो गए थे, अधीरज हो गया